हाँ हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप 11th में पढ़े थे, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए ध्यान देंगे। जैसे सपोज दैट y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई एच, जहाँ लिमिट एच टेंस टू क्या है, जीरो। जैसे हम एक्स स्क्वायर का किए थे वैसे ही साइन एक्स का, मीन्स बेसिक कंसेप्ट है यही बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पढ़ते हो, बेसिक कंसेप्ट है। इससे ही हम फॉर्मूला सोल्व करते हैं, फॉर्मूला से फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला इससे ड्राइव करते हैं, फिर फॉर्मूला से फॉर्मूला हम कंबाइन करके और भी सारे जो भी क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ बेसिक फॉर्मूला यहाँ भी ऐसे ही है, साइन एक्स प्लस एच। तो याद कीजिए लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 बाई एच। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x प्लस h बाई 2 x x कैंसिल, क्या आएगा साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। अब याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता था, साइन x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 तो क्या आता था 1, साइन x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 तो क्या आता था 1 आता था। तो यहाँ क्या साइन h बाई 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या बन जाएगा ये साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 सेम सेम हो गया। तो ये क्या बन गया 1, 2 से 2 कैंसिल। अब h टेंस टू 0 यहाँ 0 कर देंगे तो क्या बन गया ये cos x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या आ गया cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। इस तरीके से साइन x का cos x का माइनस साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x। ठीक है, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosecant स्क्वायर x। ठीक है, इस तरीके से सभी फॉर्मूला जो 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है उसका सभी फॉर्मूला आराम से हर बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से हम सभी सोल्व करते हैं। ये पूरा प्रोसेस याद हो या नहीं हो, समझे या नहीं समझे, बट उसका रिजल्ट जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x tan x का sec स्क्वायर x, इस तरीके से सभी का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट एकदम टिप्स पे होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद होगा तभी आप आगे फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, तो ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और जनरलाइज करते हैं जनरल फॉर्म में। तो जनरलाइज अगर करेंगे तो देखो क्या होता है, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स, अभी सिंपल समझे dy बाई डी एक्स, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x दोनों सेम है तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। अब ध्यान देंगे अगर चेंज हो, सपोज दैट y इक्वल टू साइन cos x है, y इक्वल टू साइन cos x है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले आप थोड़ा सा और जनरल फॉर्मूला ध्यान रखें। y इक्वल टू साइन, अगर कोई भी फंक्शन है fx, ध्यान से समझेंगे जनरलाइज केस, y इक्वल टू साइन fx है, fx मींस जितना आप अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े वो सभी इनपुट डाल सकते हैं, ट्रिगोमेट्री है, यहाँ इनपुट है, इनपुट में हम कोई भी रियल नंबर कोई भी फंक्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ साइन fx है, दैट मींस यहाँ हम cos भी डाल सकते हैं, tan भी डाल सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन भी डाल सकते हैं, लॉगरिथमिक डाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल डाल सकते हैं, मींस जितना आप फंक्शन जानते हैं इसके इनपुट में डाल सकते हैं। इसलिए आपको बताया y इक्वल टू साइन fx। डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन fx। अब जो भी एंगल हो उस एंगल के रिस्पेक्ट में और उस एंगल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, मींस साइन का डिफरेंशिएशन cos फंक्शन एज इट इज और फंक्शन का डिफरेंशिएशन fx। तो इस तरीके से आप राइट डाउन करें और फिर जब ये समझ में आ गया फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसे हम सोल्व करते हैं
तो ध्यान दें dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन cos x है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे cos x के, और अगेन cos x का डिफ्रेंसिएशन x के, तो साइन का क्या आ गया cos, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos एंगल है और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x। इस तरीके से दैट मीन्स फॉर्मूला याद होगा तभी आप सोल्व कर पाएंगे। यहाँ बाई फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं करना, फर्स्ट प्रिंसिपल का काम इतना ही है कि आपको फॉर्मूला याद दिला दे, याद कर ले, याद है अच्छी बात है, नहीं याद है बढ़िया से याद कर। नेक्स्ट देखेंगे इस तरीके से चेंज करते हुए हम सोल्व करेंगे। जैसे ध्यान दें अगर क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। क्लियर हुआ, दैट मीन्स क्या आ गया 3x स्क्वायर cos एक्स क्यूब। गलती से इस दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आएगा गलत आएगा, या cos एक्स क्यूब एक टर्म है और दूसरा टर्म 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर बाहर इस साइड रख ले, जिससे क्या होगा ये कंफ्यूजन है। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए या cos का इनपुट है या आउटपुट में मल्टीप्लाई है, दैट मींस फंक्शन का प्रॉपर्टी चेंज होगा, इसलिए आप इसे फर्स्ट में लिख ले, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला है सपोज दैट y इक्वल टू रूट अंडर साइन x होता, फिर आप जो भी प्रॉपर्टी अलजेब्रिक फंक्शन का पढ़े थे सेम प्रोसेस आ गया। y इक्वल टू मीन dy बाई डी एक्स, सोल्व करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू इसके साइन x के, और साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, साइन x का तो रूट अंडर है तो 1/2 रूट अंडर साइन x, ठीक है, रूट अंडर है तो 1/2 रूट अंडर, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं y इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट एक्स, एक एक पार्ट करके सोल्व करते चलेंगे। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन रूट एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, अभी बताया था जो भी एंगल हो उस एंगल के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर 2 रूट अंडर साइन रूट एक्स, साइन है साइन का डिफरेंशिएशन cos रूट एक्स, रूट एक्स है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से हम एक एक पार्ट बाय पार्ट, दैट इज कॉल्ड चेन रूल, पार्ट बाय पार्ट हम करते हुए आगे बढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। अगला है y इक्वल टू tan tan की पावर p x की पावर q, ध्यान देखें y इक्वल टू tan की पावर p और x की पावर q। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, इसको और सिंपल फॉर्म थोड़ा लिखेंगे तो क्या आएगा tan x की पावर q दी होल पावर p, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। p है, याद कीजिए अगर साइन स्क्वायर x है तो हम लिखते हैं क्या, साइन x दी होल स्क्वायर है, दोनों का दोनों क्या है सेम है, दैट मींस tan की पावर p x की पावर q है, दैट मींस tan x की पावर q दी होल पावर क्या होगा p होगा, ठीक है। अब जो भी इनपुट है इनपुट के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं तो tan x की पावर q डिफरेंशिएशन ऑफ tan x की पावर q विथ रिस्पेक्ट टू जो भी इनपुट है उसके रिकॉर्डिंग, और फिर x की पावर q का डिफरेंशिएशन x के लिए। एकदम बेसिक कंसेप्ट से आप चेंज की करते चलेंगे, चेंज की तरीके, ठीक है। अब यहाँ पावर p है, फॉर्मूला क्या है, किसी भी फंक्शन का पावर n है तो हम पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई में और एक पावर कम करते हैं, दैट मीन्स पावर p है तो p क्या करेंगे मल्टीप्लाई में, tan x की पावर q और q माइनस सॉरी पावर मल्टीप्लाई p है, दैट मीन्स यहाँ पावर p है तो हम क्या करेंगे
p माइनस 1, पावर मल्टीप्लाई में और पावर एक कम, ठीक है। क्लियर हुआ? जो भी पावर है पावर मल्टीप्लाई में करते हैं और पावर एक कम, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म में जाएंगे 10। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, बट यहाँ फंक्शन है x की पावर q, तो sec स्क्वायर x की पावर q, क्योंकि हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। नेक्स्ट फंक्शन का डिफरेंस x की पावर q, तो q मल्टीप्लाई में x की पावर q माइनस 1, यहाँ q माइनस 1 आएगा। दैट मीन्स इस तरीके से एक एक पार्ट को हम डिफरेंशिएट करते हैं और आंसर आता है। यहाँ भी अगर आंसर मैच नहीं करना है तो आप सिंपल फॉर्म में आंसर ला देंगे, सभी फॉर्मूला सभी तरीके से सही है। अगर आंसर मैच नहीं करना है तो, अगर आंसर मैच करना है फिर आपको वही पार्टिकुलर प्रोसेस यूज करना होगा जिससे क्या आ जाए, आंसर आ जाए। तो अगला देखेंगे y इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर क्यूब, y इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल पावर 3। सोल्व करेंगे, ये पूरा एंगल है, y इक्वल टू कॉस, कॉस के साथ एंगल है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3, ठीक है। dy बाई डी एक्स कॉस, ठीक है, जो भी फंक्शन हो फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के। अब ध्यान दें इस फंक्शन का पावर 3 है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, a प्लस बी दी होल क्यूब है, उसका फॉर्मूला लगा दें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। उस तरीके से भी एक्सपेंड करके फिर डिफरेंशिएट करें, या फंक्शन का पावर n है तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में और फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में। ऐसा करने से अगर 3 है तो 3 का पावर तो आप फॉर्मूला जानते हैं, प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, बट अगर 3 के स्थान पे 10 हो जाए फिर 10 का फॉर्मूला तो नहीं जानते, और जानते भी तो 10 का फॉर्मूला बहुत लंबा होगा बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है। अगर यहाँ 100 हो जाए तो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि अगर पावर है तो हम इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें। ऐसा करने से पावर कितना भी रहे आपको फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पावर है तो पावर मल्टीप्लाई में और पावर एक कम, 3 है एक कम किए 2 हो गया पावर, जो भी पावर यार 10 रहेगा तो 10 मल्टीप्लाई में एक पावर कम 9, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पावर कितना भी रहेगा इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर एक्सपेंड करें तो 3 या 2 है तब तो आसान तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे, लेकिन पावर अगर ज्यादा हो फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 2x, इस तरीके से क्या आ गया मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, माइनस 6x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, इस तरीके से क्या आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर आएगा। अगला देखेंगे y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन मिक्स करते हैं, सेम तरीके से सोल्व करेंगे। dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स स्क्वायर, फिर कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x स्क्वायर, तो ये एंगल सेम है एंगल के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x स्क्वायर, ठीक है। एंगल में कोई चेंजिंग नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर। अब अगेन cos x स्क्वायर है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल कोई चेंज नहीं, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या आ गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो अगला देखेंगे अगर y इक्वल टू tan साइन कॉस एक्स स्क्वायर, मीन्स
यहाँ हम फंक्शन जितना चाहे उतना आगे बढ़ाते चले जाएं, मिक्स करते चले जाएं, कुछ भी लिखेंगे सभी का डिफरेंशिएशन होगा। सोल्व करेंगे dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan sin cos x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, tan के साथ जो भी एंगल है sin cos x स्क्वायर, ठीक है। tan के साथ जो भी एंगल है उस एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sin cos x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cos x स्क्वायर, फिर cos x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दें, tan जो भी एंगल है sin cos स्क्वायर sin cos x स्क्वायर, अब sin cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो भी इसका एंगल क्या है cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में cos x स्क्वायर का x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से चेन की तरह पार्ट बाय पार्ट हम जो भी नीचे होगा ऊपर, फिर उसका डिफरेंशिएशन किस फॉर्मूला में वो कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसको सोल्व करेंगे, फिर उस फॉर्मूला मींस इस तरीके से जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उस टाइप से हम एक के बाद एक चेन की तरीके से लिखते जाएंगे। और जैसे ही आप एक बार इसे कंप्लीट कर दे परफेक्ट होगा। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज तो sin cos x स्क्वायर, ठीक है। sin है तो sin का डिफरेंशिएशन cos, एंगल एज इट इज cos x स्क्वायर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो इस तरीके से एक एक पार्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर आएगा। अगला पैटर्न में देखेंगे, सिंपल टाइप से क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, साइन एक्स दी होल क्यूब, इसके रिस्पेक्ट में साइन एक्स के, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड भी ऐसे ही cos x होल पावर 6, किसके रिस्पेक्ट में cos x के, और cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से हम पार्ट पार्ट करके फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। साइन है पावर मल्टीप्लाई पावर एक कम साइन x का cos x, पावर मल्टीप्लाई में पावर एक कम और cos x का माइनस साइन x। इस तरीके से हम चेंज करके सोल्व करेंगे। अगला है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन 3x। ध्यान देंगे साइन क्यूब एक्स मीन साइन एक्स का होल क्यूब, और साइन 3x में 3 इंटू एक्स, यहाँ 3 इंटू एक्स है बट यहाँ क्या है होल पावर है साइन एक्स का, और इस दोनों का फंक्शन का क्या है मल्टीप्लाई है। तो फिर क्या करते हैं ध्यान समझेंगे, dy बाई डी एक्स u इंटू वी, तो u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन तो साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू 3x और 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? फिर से ध्यान दें, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, v का कांस्टेंट मींस सेम एज इट इज रहेगा, तो u एज इट इज रहा, v का डिफरेंस, v का साइन 3x जो भी एंगल है उस एंगल के रिस्पेक्ट में। फिर अब साइन 3x u कांस्टेंट v का डिफरेंस हो गया, अब v कांस्टेंट, अब u का डिफरेंस, तो u क्या है साइन x का होल क्यूब है, तो किसके रिस्पेक्ट में साइन x के, और फिर साइन x का x के रिस्पेक्ट। सोल्व करेंगे साइन क्यूब x साइन 3x का cos 3x, और अगेन 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया प्लस। अब साइन 3x कांस्टेंट है, पावर मल्टीप्लाई में तो 3 इंटू में साइन x का होल स्क्वायर, पावर मल्टीप्लाई में पावर एक, हम साइन x का डिफरेंशिएशन अगेन cos x। इस तरीके से हम u इंटू वी लगाएंगे और अलग अलग फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी कंबाइन करके सोल्व करते हैं इस तरीके से, तो सही में आंसर आता है और परफेक्ट आंसर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं y इक्वल टू 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आंसर मैच नहीं करना है तो आप फ्री हैं, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक तरीका आपको पहले बताते हैं, dy बाई dx क्या आएगा, v स्क्वायर अभी बताए थे u बाई v, v स्क्वायर v कांस्टेंट मींस v में कोई चेंजिंग नहीं, ध्यान दें u बाई v, v स्क्वायर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन तो 1 का डिफरेंस 0 और cos x का क्या होता है, cos x का माइनस साइन x, पहले से ही माइनस है तो प्लस साइन x माइनस v कांस्टेंट u का, अब u कांस्टेंट तो 1 माइनस cos x कांस्टेंट, 1 माइनस cos x कांस्टेंट, v कांस्टेंट, ध्यान दें v स्क्वायर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, अब u कांस्टेंट v का डिफरेंस तो 1 का 0 और cos x का माइनस साइन x, 1 प्लस cos x। ध्यान समझे फिर से एक बार, u बाई v, v स्क्वायर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, अब u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन। अब इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू साइन x प्लस साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। और इस माइनस से क्या हो गया प्लस, क्या आएगा साइन x माइनस साइन x इंटू कॉस x बाई 1 प्लस कॉस x दी होल स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन x इंटू कॉस x कैंसिल, 2 साइन x बाई 1 प्लस कॉस x दी होल स्क्वायर, 2 साइन x बाई 1 प्लस कॉस x दी होल स्क्वायर। एक आंसर ये आ गया, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए क्या, 2 साइन x बाई 1 प्लस कॉस x दी होल स्क्वायर, ये भी सही है। एक प्रोसेस ये हुआ जो सिंपल सा है, नॉर्मल तरीके से हम सोल्व किए, u बाई v मेथड यूज किए और आंसर आ गया। अब देखेंगे इसी को अगर हम चाहें तो दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और वो कैसे, वो भी सही है। y इक्वल टू 1 माइनस कॉस x क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस x का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, याद कीजिए 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला, तो 1 माइनस इनवर्स ट्रिगोमेट्री में पढ़े थे और आपको उस टाइम ही बताया था कि इनवर्स ट्रिगोमेट्री का सभी फॉर्मूला आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद में इनवर्स ट्रिगोमेट्री का ही डिफरेंशिएशन है, जितना आप इनवर्स ट्रिगोमेट्री में पढ़े वो सब एज इट इज यूज होता है। तो 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। अब सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया tan स्क्वायर x बाई 2। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई 2 दी होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan x बाई 2, और अगेन tan x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सोल्व क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2, tan का sec स्क्वायर x बाई 2, एक मिनट ध्यान दें, tan x बाई 2 बाई tan होल पावर क्या है 2 है, पावर पहले मल्टीप्लाई में और फिर पावर एक कम, तो 2 tan x बाई 2। ध्यान से समझे फिर से, tan x बाई 2 दी होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan x बाई 2, पावर मल्टीप्लाई में पावर एक कम। इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2, अगेन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। समझ में आया, पावर मल्टीप्लाई में पावर एक कम, tan का sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या आ गया, tan x बाई 2 इंटू में sec स्क्वायर x बाई 2। अब ध्यान देंगे, एक तरीके से ये आंसर आया, एक तरीके से ये आंसर आया, वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चाहे तो इससे वो प्रूफ कर सकते हैं, उससे ये प्रूफ कर सकते हैं, मींस अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आया, दोनों सही है। फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि अगर आंसर प्रूफ करना है, ताकि अगर प्रूफ दैट डिफरेंशिएशन दिस इक्वल टू दिस,
फिर आपको यही मेथड यूज करना होगा। अगर वैसा प्रूफ करना है डायरेक्ट उससे यूज करते, ठीक है, तो ज्यादा बेटर से मींस अगर आंसर गिवन है फिर वो पार्टिकुलर स्टेप यूज करेंगे जिससे वो प्रूफ हो जाए। अगर आंसर गिवन नहीं है तो आप ये भी करें तो भी सही है, ये सोल्व करें तो भी सही है। ऐसा फिक्स नहीं कि रट्टा लगाएं और सिर्फ बुक का आंसर मैच करें। बुक का हमेशा आंसर मैच करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपका प्रोसेस इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना समझदारी अच्छा होना चाहिए कि आप जो सोल्व कर रहे हैं वो परफेक्ट हो। एक और क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, 11th में भी आप देखे होंगे ये क्वेश्चन है, 12th में भी है, कॉमन सा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्रूफ करना है dy by dx द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से समझेंगे, dy by dx द होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय डी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 11th में भी है, 12th में भी है, कॉमन सा क्वेश्चन है। मींस क्लियर है, यहाँ dy by dx ये प्रूफ करना है, तो इसमें a b y स्क्वायर ये क्या है dy by dx, मींस ये क्लियर है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, a sin x का डिफरेंशिएशन cos x, b cos x का माइनस sin x। ध्यान समझेंगे, a sin x का cos x, b cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब सोल्व करेंगे dy by dx द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करें। तो पहले ये है, हम लिखेंगे a cos x माइनस b sin x, a cos x माइनस b sin x द होल स्क्वायर प्लस a sin x b cos x द होल स्क्वायर, a cos x माइनस b sin x द होल स्क्वायर और a sin x प्लस b cos x द होल स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायरिंग करके सोल्व करें, क्या आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस 2ab sin x इंटू cos x। ये तो हुआ a, यहाँ माइनस है इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसे सोल्व करेंगे a प्लस b दी होल स्क्वायर, साथ है दोनों एडिशन में ऐड करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 2ab साइन x इंटू में cos x। एक माइनस इसलिए माइनस आया, प्लस इसलिए प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान देंगे, इसमें भी a स्क्वायर इसमें भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसमें साइन स्क्वायर x है और इसमें क्या है cos स्क्वायर x। वैसे ही b स्क्वायर यहाँ क्या है साइन स्क्वायर x है और यहाँ क्या है cos स्क्वायर x। देखो a स्क्वायर दोनों में कॉमन लिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दोनों में b स्क्वायर है कॉमन लिए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। हम फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 और b स्क्वायर ये भी क्या होता है 1, सिंपल क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही प्रूफ करना था क्या dy by dx थी होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा सोल्व करेंगे।